हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से नंबर सिस्टम्स के बारे में सीख लेते हैं जो हमने क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़े थे। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हम इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ये स्टार्ट 1 से होते हैं और एंड इनफाइनाइट पर। फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स विथ जीरो। तो नेचुरल नंबर्स हमको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पर इससे पहले जीरो आ जाता है, मतलब 1 2 3 और फिर जीरो साथ में होता है और ये भी इनफाइनाइट पर ही एंड होते हैं। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स। ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो। ये स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट से और एंड होते हैं इनफाइनाइट से। ये सबसे बड़ा ग्रुप हमने अभी तक सीखा है, लेकिन पर रैशनल नंबर्स इससे भी बड़ा ग्रुप है। रैशनल नंबर्स हम इनको क्यू से डिनोट करते हैं, आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाय क्यू फॉर्म एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम थोड़ा फ्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? एग्जांपल लेते हैं हम 2/5। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? p बाई क्यू। ठीक है, तो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 5 है और q जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन पर सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम एग्जांपल जान लेते हैं। 2/3 -7/6, 3 होल 2/7 -3/7। हम और भी एग्जांपल्स ला सकते हैं, 8/9, 10/12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन। आप पहले वीडियो पॉज करो, आप इसका आंसर निकालो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब मुझे लगता है आप सबने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब मैं करता हूँ। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। और 1 और 2 क्या है? इंटीजर्स है और ये कौन से फॉर्म में है? p बाई क्यू फॉर्म। और q की वैल्यू 0 है नहीं है, तो इसका मतलब 1/2 इज अ रैशनल नंबर। फिर आता है 0.4। 0.4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। 2/5 कौन से फॉर्म में है? p बाई क्यू। 2 और 5 दोनों इंटीजर्स है, हाँ। q की वैल्यू 0 है नहीं है, तो इसका मतलब 2/5 इज अ रैशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो मैं आपसे ये स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं देता हूँ नंबर 5, तो आप मुझे बता सकते हैं रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके आगे 1 डालूंगा तो ये p बाई क्यू फॉर्म में तो आ ही जाएंगे। अब हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच में हमको पता है क्या आता है? 3 और 4। ये तो बहुत सिंपल था। फिर हम आते हैं 2/3 पर, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 और 3/1। और इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, तो इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पहले निकाल लेते हैं। 2/1, मैंने इनको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 20/10 और ये हो जाएगा 30/10। इन दोनों के बीच में तो हमको पता है बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। 21/10, 22/10, 23/10। और अगर हमको और ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने, हम इनके और इक्वल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दो क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो ये हमको पता है कि ये दोनों अभी लाइक नहीं है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग है। तो अभी एलसीएम निकालते हैं पहले। और एलसीएम क्या होता है? 3 और 4 का जो होता है 12। तो अब इनको पहले लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई? 4/4, वो हो जाएगा 4/12। फिर 1/4 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, अब हमको निकालना है रैशनल नंबर 4/12 और 3/12 के बीच में। मैं इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4/12 इंटू 10/10, वो हो जाएगा 40/120। फिर 3/12, इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई करवाया, वो हो गया 30/120। अब इनके बीच में हम निकाल सकते हैं 31/120। अब यहाँ पे हमें एक ही निकालने के लिए बोला है, तो हम अभी एक के साथ ही छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये भी है 32/120, 33/120। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो पहले इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 12।
तो -3/4 इंटू 3/3 जो कि होगा -9/12, और 5/6 के लिए क्या हो गया, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/12। तो -9/12 और 10/12 के बीच में हम तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12, और आगे और भी है। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो हमने पहले यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है 2/3। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, दोनों साइड एक्सटेंड होती है, फिर यहाँ पे हम बीच में 0 डाल देते हैं, ठीक है। अब हमको डिनोमिनेटर दिया हुआ है 3, तो मतलब इधर 3 पार्ट्स आएंगे, तो 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 क्या हो गया 1, फिर आ गया 4/3, ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे। हमको बोला है 2/3 रिप्रेजेंट करना है, तो हमने उसको निकाल लिए। तो जितने पार्ट्स होंगे डिनोमिनेटर में, उतने पार्ट्स में हम नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है कि न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसको पहले हमको ये जानना है कि ये कौन से नंबर्स के बीच में आएगा, तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो होगा 2/2/5, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम स्टार्टिंग उधर से करते हैं, ये बनाई हमने नंबर लाइन, फिर यहाँ पे आया हमारा 0, फिर 1, फिर 2, फिर हम लेंगे, हमको यहाँ पर 2/5 रिप्रेजेंट करना है ना, तो अब आएगा 1/5, 2/5। तो यहाँ पर पता चल गया कि 2/5 आना है, तो इसका मतलब यही होगा हमारा 12/5। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वीडियो को बस 1 सेकंड के लिए पॉज करें, इसका आंसर निकालें, और उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। चलो, अब मुझे लगता है सबने कर लिया होगा, तो पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं क्वेश्चन के लिए। ये बनाई नंबर लाइन, फिर आया 0, फिर 1/3, क्योंकि 3 हमारा डिनोमिनेटर है तो उतने पार्ट्स में करना है, 2/3, 3/3, विच इज अल्टीमेटली 1। तो यहाँ हमको निकालना था 1/3, वो हमने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 3 7/8 को, तो ये किन किन दोनों के बीच में आएगा, 3 और 4, ठीक है। अभी हम वैसे नहीं देखेंगे, अब पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। वो होगा हमारा 31/8, 8 3 24, 24 + 7 31, ठीक है। अब हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0, 1/8, हमको ऐसे बहुत ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, ये 1 हो गया हमारा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज करने से पहले हम ये मान लेते हैं कि ए बी सी रैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि हम फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ले लें तो हमको आंसर एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम a - b वैसे करके हम कोई सा भी ऑपरेशन लगाए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेशन लगाया है, इन दोनों के बीच में हमको एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी किस किस के लिए आती है, हमारा एडिशन के लिए मैं करके दिखाता हूँ। 2 + 3 5, ये तो बहुत इजी था। 2 और 3 रैशनल नंबर्स है, हाँ है। 5 रैशनल नंबर है, जी बिल्कुल है। फिर आता है a - b, ठीक है। तो वो भी रैशनल नंबर कैसे होता है, अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं, 2 - 3 कितना हो गया, -1, और -1 रैशनल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है। फिर a × b, ठीक है। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 रैशनल नंबर है, जी बिल्कुल है। तो मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फिर आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही होता है, मतलब अगर हम
ऑर्डर रिवर्स कर दे तो क्या हमको वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इधर एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा वो भी आएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी सबट्रैक्शन में। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, मतलब 5 इज इक्वल टू 5। फिर a इंटू बी, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, वो क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 6। फिर आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रुपिंग करना। तो यहाँ पे हमने बी और सी की ग्रुपिंग करी, या हमने ए और बी की ग्रुपिंग करी। अगर मैं यहाँ नंबर लेता हूँ 2, 3 और 4, तो 2 + 3 + 4 विल बी इक्वल टू 2 + 3 होल प्लस 4। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 7 इज इक्वल टू 5 + 4। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू 9। इधर भी वही ले लेते हैं, इधर रहता है 1, 2 और 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 होल इंटू 3। तो वो हो गया हमारा, यहाँ पर हम पूरा ये ले लेते हैं, तो वो हो गया हमारा 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमको ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो हमको पता है कि हमने अलजेब्रा में क्लास 7 में सीखा था कि अगर हम ये ए कोई नंबर लेते हैं तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब वही है, ये एडिशन में है। ए इंटू बी हमने पहले इसका मल्टीप्लाई करवाया, फिर ए इंटू सी हमने फिर इसका मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 इंटू 3 कितना होता है हमारा 6 प्लस 2 इंटू 4 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना होता है हमारा 6 प्लस 2 इंटू 4 कितना होता है हमारा 8। तो 6 + 8 इज इक्वल टू 6 + 8, 14 इज इक्वल टू 14। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सबट्रैक्शन। ये भी वही है, लेकिन हम यहाँ पर बस बीच में सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहला मुझे ये बताओ कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हमारा फेस, आधार कार्ड आइडेंटिटी होता है, ठीक है, उसमें हम अपने आप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि ए, अगर हम कोई सा भी इंटीजर रैशनल नंबर लेते हैं ए, और हम उसके साथ 0 ऐड करते हैं, तो आंसर हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, यही है इसका मतलब। एग्जाम्पल लेते हैं 5 + 0 इज इक्वल टू 5। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये भी वही है, पर हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इधर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, और हम यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं 0। तो कोई से भी रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी। इधर हम लेते हैं 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि एडिशन में हम ये करेंगे कि हमको 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कोई सा भी नंबर लेता हूँ 7, तो 7 में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे 0 आएगा, वो मैं ऐड करूंगा -7। वो क्या हो गया 7 - 7 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई सा भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -7, तो इसकी एडिटिव इसका एडिटिव इनवर्स होगा हमारा 7। हमको बस साइन बदलना है एडिटिव इनवर्स के लिए। ठीक है, फिर आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नेम भी है, उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर हम कोई सा भी इंटीजर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 रैशनल नंबर लेते हैं, इंटू फिर 1/a को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि a की वैल्यू अभी हमने ली है 5। तो यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो आंसर है 1। यही होता है हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ का डिनोमिनेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर, और यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है। तो पहले हमको ग्रुप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले साइंस मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4/3 + 3/5 -2/3 -11/5। तो अब मैं लूंगा 4/3 -2/3, इसको मैंने ग्रुप कर लिया। फिर प्लस अभी हम लेंगे 3/5 और यहाँ पे -11/5। ठीक है, तो इनका आंसर क्या निकाल सकते हैं हम 2/3। ठीक है, और 2/3 प्लस कितना हो गया ये -11 8 -8/5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3
-8/5। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं 15। तो 2 को हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, बाय 15 -8 इंटू 3/15। तो 10 -24/15 जो कि होता है हमारा -14/15। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स में आंसर दिए, उसके बाद मैं इसको करूंगा। अब मैं जानता हूं कि आप सभी ने कर लिया होगा, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8? तो 8/9 का पहले मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जान लेते हैं। क्या होगा, 9/8। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर 8/9 को अगर हम 1 के ऊपर रख दे तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 9/8 करेंगे तो आंसर तो 9/8 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। -1 1/8, 8 1 से 8 + 1 9, -9/8। -9/8 इज नॉट इक्वल टू 9/8, तो इसका आंसर हमारा होगा नो। ओके, हम ये क्वेश्चन में देखते ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा माइनस में है और ये प्लस में है। किसी भी रेसिप्रोकल को हम उसका साइन नहीं बदलती ना, तो हम पहले ये क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स। आप पहले मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ। बता दिया, चलो अब मैं बताता हूं कौन कौन से नंबर्स होते हैं। 1, अगर मैं 1 का लेता हूं तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1। तो 1/1 इज नथिंग बट 1। ठीक है, अब एक और होता है, -1, -1/1, और इसका हो गया रेसिप्रोकल 1/-1। 1/-1 इज नथिंग बट -1। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का पहले रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7। मैंने माइनस का साइन यहाँ पे जो था मैंने इसको ऊपर ले लिया। ठीक है, फिर हमको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। 6/13 मल्टीप्लाइड बाय -16/7। तो 16 6 कितना होता है, 96, -96 हो गया। 13 7 91, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो -1 5/91। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 एंड -2/-5। ठीक है, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3। हमको खाली साइन बदलना है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2/3, और इसको उल्टा कर दो 3/2। ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। -2/-5। तो हमने ये सीखा हुआ है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए माइनस माइनस काट देंगे। 2/5 सॉरी, एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, 2/5 का -2/5। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2, क्योंकि 2/5 इंटू 5/2, 2 और 2 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 1। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी। मैं जानता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका थोड़ा फायदा हुआ होगा। थैंक यू।